हाँ जी बेटा जी, बोलिए। क्या क्या कोई कोई क्वेश्चन, कोई डाउट तो पूछना चालू कर दीजिए एक बार। ट्वेंटी टू स्टूडेंट्स प्रेजेंट राइट नाउ। हाँ जी, क्वेश्चन पूछो भाई। नहीं तो फिर क्या, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा काम काम में। सर हाँ सर जैसे हम लोग को ऐसा क्वेश्चन बहुत बार सुना है कि जो पावर लाइन्स होती है उसके ऊपर जब बर्ड्स बैठती है तो उसे करंट नहीं लगता। करंट। वह और सर बट जब हम लोग उसे टच करते हैं हमें लगता है सर उसका एक एक्सप्लेनेशन, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसा होगा? ओके 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 ओके। किसी भी वायर पर कोई भी व्यक्ति बैठा रहता है, वो पक्षी बैठा होता है तो वो शॉक नहीं लगता। शॉक हमें लग जाता है। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि शॉक लगता क्यों है। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड शॉक। वेन एवर, एज यू नो, मैंने आपको सर बताया होगा, each and everybody which is good conductor of heat, good conductor of heat, it will be also good conductor of electricity, of electricity। ये फिक्स है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट, जो मटेरियल, जो कंडक्टर गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जो आपने 11th में पढ़ा था, तो वो वैसे ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। पहली बात, जैसे कि सिल्वर, सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो सेम हियर, सिल्वर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर कॉपर, एल्यूमिनियम एंड एटसेट्रा। यानी कि जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। बस दो जगह पर डिफरेंस है, जिसमें पहला है माइका। माइका is good conductor of heat but very bad conductor, very bad conductor for electricity। यानी कि माइका में से हीट पास हो जाती है मगर करंट पास नहीं होता। ध्यान दें। नंबर टू, अवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी मतलब ऑल एनिमल्स, इसमें गाय भैंस भी सब आती हैं, इवन पक्षी भी आते हैं। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे शरीर में से हीट पास नहीं होती मगर करंट पास हो जाता है, और माइका में से करंट पास नहीं होता, उसमें से हीट पास हो जाती है। डिफरेंस, दैट मीन्स वी आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। शॉक लगने का वजह होती है कि वेन एवर करेंट पास थ्रू योर बॉडी। वाई? हमारी बॉडी में लिक्विड होता है, सबको पता है। ब्लड है मेन चीज, तो ब्लड सबको पता है। ब्लड के अंदर में आयरन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, तमाम तरह के मिनरल्स होती हैं, तो दे आर ऑल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब मान लो ये मान लो मोबाइल है, इसको ऐसे पकड़ो।
अब मान लो मैंने इसको यहां से पकड़ रखा, इस जगह से, जब तक मैं इसको यहां से नहीं पकड़ूंगा, इसको माना कि ये बैटरी नहीं है, वो बैटरी है, मोबाइल नहीं है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक, ये नेगेटिव है। ध्यान देना, अब यहां पे क्या होने वाला है कि मैंने एक तार पकड़ लिया, सिंगल वायर, तो आपको कभी करंट नहीं लगता। मतलब यदि आप कोई एक वायर पकड़ लो, करंट नहीं लगेगा। हार्ट से आप, टच हो उस टाइम तो मैं आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ। ये कहा जाता है कि जब भी हम कहते हैं कि हम कोई बिजली का काम करते हैं तो प्लास्टिक की चप्पल पहन लीजिए, रबर की चप्पल पहन लीजिएगा, जूते पहन लीजिएगा, बोलते हैं ना। वो इसलिए बोलते हैं कि जब हम कोई एक वायर को पकड़ेंगे तो यदि हमारा पैर जो है जमीन से मिला हुआ है, अर्थ से मिला हुआ है, तो ये हाथ में पॉजिटिव हो गया और नीचे निगेटिव हो गया, करंट पास हो जाएगा। करंट पास होते ही हमारे अंदर की जो ब्लड सेल्स हैं, जो सेल्स में जो भी आपके एलिमेंट्स हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं और हमारी व्यक्ति की डेथ हो जाती है। वो चाहे हम लोग हों, चाहे पक्षी हों, चाहे कोई भी हो। तो जिस वक्त पक्षी तार पर बैठे हैं तो उनके शरीर में से करंट तो है, चार्ज है, मगर वो चार्ज फ्लो नहीं हो रहा, और जब तक चार्ज फ्लो नहीं होगा आपको शॉक नहीं लग सकता। अब मैं यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। टीना ने जो क्वेश्चन किया उसी के आगे, तो उसका आंसर ये हो गया कि पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता, क्योंकि उनकी बॉडी में से करंट पास नहीं होता। हाँ, सपोज आपने उसको हाथ लगा दिया पक्षी को, तो आपका कनेक्शन किससे है, जमीन से है, तो करंट पास हो जाएगा। अक्सर ये बोलते हैं गर्मी बरसात में बिजली के तार से दूर रहिए। क्यों? क्योंकि इतना अधिक मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है कि कभी भी करंट आ जाता है। आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि इन दिनों में हो सकता है कि आपके किसी स्विच बोर्ड में से करंट आ रहा हो। ऐसा हो रहा है किसी के यहाँ? होता है कभी कभी? स्विच बोर्ड में से आपने लगाया तो करंट लग गया। यस सर। हाँ, क्यों ऐसा होता है कि कारण क्या है, वो इतनी नमी हो जाती है और जो मॉइस्चर जो होता है, ह्यूमिडिटी होती है, वो इज अ गुड कंडक्टर, इट्स अ गुड कंडक्टर। ध्यान देना, वाटर इज अ बैड कंडक्टर, प्योर वाटर, नॉट मिनरल वाटर। हम जो पीते हैं वो क्या होता है, वो मिनरल वाटर है। अब यहाँ क्या होता है, इसलिए कहते हैं कि टच मत कीजिए। तो यदि आपने आपकी बॉडी में चार्ज डाल दो, मैं यदि आपकी बॉडी पर 10-20 लाख कूलम चार्ज डाल दूं, कुछ नहीं होने वाला, किसी को कुछ नहीं होगा, जब तक कि वो चार्ज आपकी बॉडी में से पास ना हो जाए। पास होते ही शॉक लगेगा और हमारी कैजुअलिटी हो सकती है। अब यहाँ मैं इस क्वेश्चन को बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, स्पेशली ना, तो सॉरी टीशा, कि यदि एक पक्षी एक वायर पर बैठा हुआ है, खंभे में बैठा हुआ है तार पर, और उसमें करंट पास नहीं हो रहा, करंट में है ही नहीं। अब क्या हुआ, एकदम अब करंट पास, और जब वो बैठ गया, इसके बाद हमने उसमें से करंट पास कर दिया, अब क्या होगा? बताइए। फिर सुनना कि शुरुआत में जब पक्षी बैठा है, तार में बैठा हुआ है वायर के ऊपर, तब उसमें से करंट पास नहीं हो रहा था। अब आपने स्विच को ऑन कर दिया, करंट, अब करंट, उसके बैठने के बाद करंट पास हुआ है, तो क्या होगा? सर नो आइडिया। ओके, कोई और? सर वो चिपका रह जाएगा। और सोचो। सर कुछ होगा ही नहीं। सर कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा सर। सर कुछ नहीं। ओके, और कोई? और अच्छा, कुछ नहीं के अलावा और कोई, किसी का कोई ऑप्शन है? सोचो। बेटा उसका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग है।
वो हालांकि मुझे आगे बताना था, लेकिन जो कि बात लगी जैसे मैं इसको बता रहा हूँ, पक्षी उड़ जाएगा, वो उस पर बैठ नहीं सकता। इसके बाद क्या होता है कि जब पक्षी बैठा हुआ है तो आपने देखा होगा कि जब कोई भी पक्षी बैठता है तो वो अपने पंखों को अपने शरीर से चिपका देता है ना, और जब वो उड़ता है तब उसके पैर पंख उसके फैलते जाते हैं। ओके जी, होता है ना। अब उसके पंख जो है होते हैं वो चिपके हुए हैं। अब उसके बैठने के बाद करंट पास हुआ है तो उसकी बॉडी में से करंट पास होगा, लेकिन आगे ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं है, सेम पॉजिटिव चार्ज है या हाई पोटेंशियल है। लेकिन उसके जो पंख होते हैं, उसकी जो विंग है, उसके अंदर में दोनों तरफ, चूंकि करंट 0 से मैक्सिमम हो रहा है, 0 से मैक्सिमम, तो वहां पे उसको बोलते हैं चेंज इन करंट। और इस चेंज इन करंट की वजह से वहां पर इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाता है। और वो क्या करता है कि मेन करंट को अपोज करता है, और जब वो उसको अपोज करता है तो क्या होता है कि उसके जो पंख होते हैं ना वो ऑटोमेटिक ऐसे फैल जाते हैं रिपल्सन की वजह से। अब जब उसके किसी भी पक्षी के पंख फैल जाएंगे तो अब वो क्या करेंगे, वो उनको उड़ना ही पड़ेगा अपने अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए, फिर चाहे भले लौट के वापस आके बैठ जाएगा। तो ध्यान देना कि यदि पहले से करंट नहीं है और बैठने के बाद करंट पास किया गया है तो ये भी संभव है कि फिर कहानी शॉक तो किसी में भी लगेगा, ना पहले में ना बाद में। इवन देयर मैं आपसे भी कह रहा हूं, अपने आप से भी, तुम भी यदि वो वायर है, किसी एक वायर को पकड़ के लटक जाओ, कुछ नहीं होगा। वो जो खम्भे पर 4-5 वायर जाते हैं ना, उसमें से किसी भी एक वायर को पकड़ लो, एक को, बस एक को पकड़ना है, 2 में तो फटाका फूट जाएगा। एक को यदि आपने पकड़ लिया है, नो प्रॉब्लम। क्यों? जब तक उसका नेगेटिव टर्मिनल नहीं होगा, उसका न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा, करंट पास होगा नहीं, करंट पास होगा नहीं, आपको शॉक नहीं लगेगा। ओके दिशा, गॉट इट? यस सर। सर इस ये जो आपने समझाया सर वो अर्थिंग से रिलेटेड है, मतलब उसमें कोई भी चीज अर्थिंग से रिलेटेड, मतलब सर जब हम लोग नॉट अर्थिंग, अर्थिंग देखो, अर्थिंग चीज अलग है बिल्कुल, ये ध्यान देना बेटा। कभी कभी मैं बात कर रहा हूँ न्यूट्रल पॉइंट की, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की। अभी आगे पढ़ेंगे, हम लोग एसी में पढ़ने वाले हैं। एसी में 2 पॉइंट होते हैं बेटा, एक होता है लाइव वायर, आपने पढ़ा होगा शायद 10th में, लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर, और एक होता है अर्थ वायर। होता क्या है कि कभी कभी अर्थ वायर एज ए न्यूट्रल वायर बिहेव करता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज ये रॉन्ग है, अदरवाइज ये सही नहीं है। अर्थिंग अलग चीज है। अर्थ का काम होता है एक्सेस चार्ज को बाहर निकालना। इट्स नॉट द कॉज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो ठीक है कि इसमें वो काम करता है, लेकिन ये एक बैड है, कई बार किसी लोग उसको बोल देते हैं। तो अर्थिंग और उसमें अंतर है। अर्थिंग तो इसलिए होती है कि कभी कोई एक्स्ट्रा चार्ज आ गया तो वो चार्ज आपके अप्लायंस में न जाते हुए वो चार्ज के से जो जमीन में चला जाएगा तो आपका जो अप्लायंसेस हैं वो बच जाएंगे, वो सेफ रहेंगे, डैमेज नहीं होंगे। ये है इसका मतलब सर। अगर इलेक्ट्रिक मतलब अगर जो उसमें जो चार्जेस अगर कम हो जो हमारी बॉडी पास कर सकती तो हमारी बॉडी अर्थिंग कर सकती है। हाँ, ये होता है ना केवल कि हल्का सा करंट है, हमारी बॉडी को एक फिक्स वोल्टेज से 10-20 वोल्ट की बैटरी है तो उसमें करंट नहीं लगता है। आप यदि आपके पास एक 12 वोल्ट की बैटरी ले लो आप, और उसमें पॉजिटिव से हाथ लगा लो और जमीन में आपने पैर लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। वो हमारी बॉडी उस शॉक को झेल सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी भी जो गुड कंडक्टर है ना वो, लेकिन एक लिमिट तक ही वो कर सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी का रेसिस्टेंस भी काफी हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई है, गुड कंडक्टर है, हाई वोल्टेज डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, करंट ज्यादा होगा। और H इज इक्वल टू क्या होता है, I² RT। तो करंट पास हुआ, R ज्यादा है, टाइम ज्यादा है। तो आपने कभी नोटिस किया होगा या देखा होगा, सुना होगा आपने कि कभी कभी जब किसी को करंट लगता है तो उसका हाथ जल जाता है।
कभी कभी पूरी बॉडी जल जाती है और व्यक्ति की डेथ होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसकी बॉडी में इतना हाई हीट डेवलप हो जाती है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी की वजह से। आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है, टी टाइम है, तो बॉडी, इसलिए वो हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो खराब हो जाती है और डेथ हो जाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। सर एक और डाउट। सर ऐसा भी हाँ हाँ, श्रेयस कौन बोल रहा है? फ्रेंड, हाँ बोलो। सर ऐसा भी तो होता है वायर जो है चिपक जाता है ह्यूमन बॉडी से हाँ, के टाइम। इस क्वेश्चन को अभी साथ में रखना, आने वाले टॉपिक है अल्टरनेटिव करंट, तब पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब मैं बताऊंगा कि हम लोग चिपकते नहीं हैं, बस चिपकने की गलतफहमी होती है। तो इसका बहुत बड़ा आंसर मैं दूंगा जब हम एसी पढ़ेंगे तब, है ना। इसलिए अभी कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये याद रखना क्वेश्चन को, वैसे तो मुझे याद रखा, मैं खुद ही बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन वो क्यों चिपकते हैं और क्यों चिपकते नहीं है, दोनों चीज बताऊंगा मैं आपको। हाँ बेटा, टीशा कुछ कह दिया आप। यस सर। सर जो गॉस लॉस में जो सरफेस होता है, क्लोज सरफेस है, वो 2D होता है 3D? क्योंकि सर जब हम उसका जो डेरिवेशन, 3D, जब भी आप इसे घेरते हो चारों तरफ से होती है वो। यदि मान लो, तो उसमें क्या होता है कि मान लो कि कोई शीट है तो 2D होगी वो, लेकिन यदि कोई वो स्फीयर है तो 3D हो जाएगा। बोथ आर पॉसिबल, लेकिन हम लोग उसको एज ए एरिया ही कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि कोई वो स्फीयर है, तो आपको याद होगा बेटा कि हम लोग वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं लेते, बल्कि हम लोग वहां पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेते हैं। ठीक, यस, नेक्स्ट। सर जो अर्थिंग की अभी बात चल रही थी सर, उसमें सर क्या जीरो हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है कि पोटेंशियल जीरो हो जाता है जैसे अपन कनेक्ट देखो करते हैं तो? देखो देखो देखो, मैं तुझे बता रहा हूँ, ये एक्चुअली में क्या है कि मुझे माफी के साथ बोलना पड़ रहा है कि तुमने 10th में ढंग से नहीं पढ़ा इसको। हालांकि ये पहले ये 12th में भी था, लेकिन क्या हुआ कि इसको हटा दिया सिलेबस में से। मुझे थोड़ा बोर्ड चलाना पड़ेगा, मैं 1 मिनट आपको बता रहा हूँ। ये बोर्ड में ऐसा होता है या ऐसा बोर्ड होता है? जनरली ये होता है। आपने एक चीज देखी होगी यहाँ पर, जब हम बोर्ड में जब 3 कलर लगाते हैं तो ये दोनों पतले होते हैं और ये मोटा होता है, राइट। हमेशा जो अर्थ वाला होता है, ध्यान देना इसमें दो चीजें, एक तो उसकी लंबाई भी ज्यादा होती है। आप कभी नोट्स करोगे तो प्लग होता है ना, 3 प्लग, ध्यान देना आज रजा करके, उसका एरिया भी ज्यादा होता है, उसकी लंबाई भी ज्यादा होती है। और वो 2 होते हैं, वो दोनों के दोनों सब पतले होते हैं और छोटे होते हैं। अब इसके क्वेश्चन बहुत सारे हैं कि एक तो हम बोलते हैं पॉजिटिव, एक तो हम बोलते हैं नेगेटिव। लेकिन होता क्या है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कब तक के लिए है? जब तक डीसी की हम बात कर रहे हैं, और जैसे हम एसी में पहुंच जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं और दोनों ही नेगेटिव होते हैं। इसलिए वहां पर हम इन वर्ड का यूज नहीं करते हैं। वहां पर 2 वर्ड आते हैं, जिसको हम बोलते हैं लाइव वायर, ये को हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर। ठीक, अब आप सभी लोगों ने कभी ना कभी अपने घरों में एक वो होता है टेस्टर, होता है टेस्टर। तो उस टेस्टर से जब आप अंदर लगाते हो तो एक में तो लाइट जलती है, एक में नहीं जलती, राइट। तो जिसमें लाइट जलती है उसको हम बोलते हैं, वो होता है लाइव वायर उस वक्त के लिए, और जिसमें लाइट नहीं जल रही है यानी कि जो है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर। तो यहाँ तो श्रेयस आज क्वेश्चन था वो यहाँ के लिए है कि यहाँ से यहाँ पर पोटेंशियल
ये लाइव वायर है तो इसमें अभी 220 वोल्ट है, तो यहाँ पर 0 वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये होता है न्यूट्रल के लिए, ना कि अर्थिंग के लिए। अब अर्थ में क्या होता है कि कभी कभी वोल्टेज ज्यादा आ गया, अब वो वोल्टेज ज्यादा आ गया तो वो कहाँ जाएगा, उसकी जो क्षमता है अप्लायंस की उसमें से पास करेंगे। जब एक्स्ट्रा चार्ज आ जाता है तो वो उस अप्लायंस की बॉडी में फैल जाता है, जैसे कि कूलर, मिक्सर, आयरन प्रेस। बट आपने कभी नोटिस किया होगा कि जितने भी हैवी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हैवी अप्लायंस होते हैं, वॉशिंग मशीन, इन सभी में 3 पिन होते हैं। गीजर 3 पिन, हीटर 3 पिन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो जब हाई वोल्टेज लेंगे तो करंट भी हो जाता है, होता है कभी कभी। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी यदि चार्ज एक्स्ट्रा आ गया तो कहाँ जाए, तो उसकी सेफ्टी डिवाइस के रूप में हम लोग लगाते हैं अर्थिंग वायर। तो अर्थिंग वायर पर हम ये सिंपल वे में बोल सकते हैं चाहे तो कि वहां पर भी चार्ज 0, पोटेंशियल 0 हो जाता है, लेकिन वास्तव में उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है जो एक्स्ट्रा चार्ज आ गया है उस चार्ज को बॉडी से बाहर फेंकना। ध्यान देना बेटा, मान लो ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, इसमें ये देखो 2 प्लेट लगे हुए हैं। तो ये जो न्यूट्रल का और उसका वायर है, लाइव वायर है, वो तो उसके अंदर की मशीन को चला रहे हैं। जैसे मान लो कि मिक्सर है, तो मिक्सर चल रहा है, वो चल रहा है किसकी वजह से? लाइव वायर और न्यूट्रल वायर की वजह से। लेकिन जो अर्थिंग का जो वायर होता है उसका काम क्या होता है कि यदि एक्स्ट्रा चार्ज आ गया तो वो अर्थिंग उसको खींच करके जमीन में डाल देगा, यानी कि आपको शॉक भी लगेगा। तो अप्लायंसेस को शॉक रहित करने के लिए ऐसा किया जाता है। एक बात और ध्यान देना, आप में से कितने बच्चों ने ये अनुभव किया है कि बरसात के दिनों में कूलर की बॉडी यदि वो स्टील की है, लोहे की है, तो उसमें हल्का सा करंट आ जाता है? ये आप मानते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। अब ऐसे कभी हाथ लगे ऐसा लगता है मजा आता है, कुछ नहीं लगता है, हल्की सी झुलनी आती है। वजह क्या होती है कि मॉइस्चर बढ़ जाता है, तो उसके अंदर जो मोटर है, तो मोटर में हालांकि मोटर इंसुलेट होती है, सब बातें, फिर भी हल्का सा चार्ज लीक हो गया तो वो बॉडी पे आ जाता है। और जनरली क्या होता है कि हमारे घरों में जो इंस्ट्रूमेंट में तो है 3 प्लग होता है, लेकिन हमारे घरों की जो वायरिंग है वो 2 वे है, 3 वे नहीं है। मतलब उसमें अर्थिंग होती ही नहीं है। जो लोग बेल के बाहर रहते हैं, मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि मुश्किल से 1 या 2% लोग ही होंगे जिनके घरों में अर्थिंग हो रही होगी। बाकी उन सबके घरों में क्या हुआ, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, वो उसको काट देते हैं। उसमें होता क्या है कि उसमें थोड़ा सा खर्चा ज्यादा आता है, और जो मिस्त्री बोलता है अरे क्या रखा है, कुछ नहीं होता है, तो वो नहीं करते हैं, इसलिए वो करंट आता रहता है। लेकिन यदि आपके घर में अर्थिंग हो रही होती तो इसके चांसेस लगभग खत्म हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि यदि आपके घर में किसी के घर में कूलर हो और उस कूलर में यदि करंट आ रहा हो, आप कुछ मत करना, एक तार ले लेना, उस तार को उसके बॉडी के किसी भी एक नट से बांध देना और दूसरे तार को उसको निकाल करके घर में बाहर, घर की दीवार, घर में कोई दीवार में कोई कील लगी हो, उस कील से उसको बांध देना, करंट खत्म हो जाएगा। वो कौन सा करंट? जो एक्स्ट्रा है। तो उस एक्स्ट्रा करंट को ले जाने के लिए जो भी अर्थिंग जाती है, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि वहां पर भी पोटेंशियल 0 होता है, लेकिन उसका मेन मकसद फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है। अर्थिंग का, न्यूट्रल का काम होता है फ्लो ऑफ चार्ज, लेकिन अर्थिंग का काम होता है चार्ज को केवल और केवल अर्थ तक पहुंचाना, यानी कि उसको न्यूट्रलाइज करना। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सो वी कांट से दैट एग्जैक्टली कि अर्थिंग में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है, क्योंकि अर्थ में क्या होता है कि अर्थ क्या है कि अर्थ पॉजिटिव भी है, अर्थ नेगेटिव भी है। अर्थ से करंट जाता भी है और अर्थ में से करंट आता भी है। अर्थ मतलब मैं अभी जमीन की बात कर रहा हूँ, है ना, तो इसलिए ये कहना ठीक नहीं होगा। ओके,
से यस। और कोई क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन? नो ओके सर। नेक्स्ट। सर सर वो हम वो अर्थिंग और वैंडी ग्राफ जनरेटर का यूज करके मतलब इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं ना? अर्थिंग का तो यूज। वो मैंने बड़ा इसलिए पढ़ा नहीं होगी, आपके सिलेबस में से निकाल दिया गया है। वांडी ग्राफ जनरेटर जो होता है वो एक तरीके का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा आप में से मुझे ये बताओ कि रहट कितने लोगों ने देखा है? रहट या कल का नाम सुना है कि नहीं सुना है मतलब किसी ने? रहट सर वो खेत में पानी देने के लिए। ओके, किसी ने देखा है उसको? क्योंकि जब से आप पैदा हुए तब से पहले तो खत्म हो चुके थे, तो हाँ सर कहीं देखा है। हाँ, यदि किसी ने नहीं देखा हो तो आज ही देख लेना। एक फिल्म का नाम है उपकार। उस फिल्म उपकार में एक गाना है, बड़ा फेमस गीत है, आप सबने सुना हुआ है, जो अक्सर 15 अगस्त और 26 जनवरी में बजता है, और 2 अक्टूबर को। उसका वो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती, ये गाना है नेशनल वो पेट्रियोटिक सॉन्ग है। उसमें एक लाइन आती है, सुन के रहट की आवाजें यूं लगे कहीं शहनाई बजे। उसमें दिखाया गया है, वैसे तो पुराने मूवी सर वो बैल बैल गोल गोल घूमते हैं सर, वो वाला। बस बैल, वैसे तो क्या कई मूवी में मैं है तो मैंने कहीं भी देख लो, लेकिन क्योंकि वो स्पेसिफिक ये है कि आप चाहे तो यूट्यूब पे गीत सुनाएंगे तो दिख जाएगा आपको। पुरानी जो 1970 की पहले की जितनी मूवी है सब में मेरे पहले का खेती उसी से होती थी, तो उसमें अपने क्या करते थे, वो ऐसे घुमाते थे ऐसा, तो नीचे से वो आता था पानी भरता हुआ, ऊपर आकर डाल दिया, छोटे छोटे से ऐसे इसमें टब्स टाइप के होते थे, तो नीचे गए पानी भर के लाए और डाल दिया, लाए और डाल दिया, ये होता था। यही काम यहाँ होता है। जनरली क्या होता है कि पोटेंशियल का काम क्या है? पोटेंशियल अधिक होने का मतलब क्या है कि जब आपको बहुत हाई करंट पास करना हो, एज यू नो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हाई पोटेंशियल हाई करंट। अब मान लो जैसे कि आपके घर के बाहर शहर में एक पानी की टंकी है, तो उस टंकी में क्या होता है पता है आपको? उस टंकी में हम नीचे से मोटर लगाते हैं, वो मोटर से वो टंकी भर दी जाती है, फुल भर दिया उसको, अब बंद कर दिया। अब वहां से अब आपने दूसरा कनेक्शन लिया, तो उसमें से पानी कितना तेज आता है? मान लो एक टंकी है जो 5 फीट पर रखी है, एक टंकी है जो 50 फीट पर रखी है, एक टंकी है जो 500 फीट पर रखी हुई है, और तीनों का सेम साइज है मान लो, और तीनों में से हमने एक एक ट्यूब लगा दिया, तो बता मुझे सबसे तेज पानी किस में से आएगा? या सेम 500 फीट से आएगा, पक्की बात है। सर नहीं तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो 50 और 5 वाली है दोनों से सेम आए, क्योंकि सर वो एक मैक्सिमम लिमिट पहुंच जाए स्पीड की। ना याद करो 11th पढ़ाया था होगा सर ने, P इज इक्वल टू रो जी एच, याद आ गया फार्मूला? प्रेशर ऑफ लिक्विड, बर्नौलीज थ्योरम पढ़ी होगी। हाँ सर बर्नौलीज तो याद है सर, वो जितने हाइट पर हाँ, रखेंगे, पर मेरा ऐसा उसमें कहना है कि सर वो एक पाइप से फार्मूला जब था। आता है तो सर वो फ्रिक्शन की वजह से सेम हो जाए शायद। उसमें बेटा, उसमें आपने पढ़ा होगा P इज इक्वल टू होता है रो जी एच, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, जी ग्रेविटी, एच हाइट है। तो यानी कि यदि आपको लिक्विड का प्रेशर बढ़ाना है तो यू कैन इंक्रीज द हाइट। तो अब होता क्या है कि एक टंकी जो है 5 फीट पर रखी है, एक 50 पर, एक 500 पर है, और चूंकि तीनों में पानी है तो रो सेम है, जी भी ऑलमोस्ट सेम है, तो हाइट किसकी ज्यादा हो गई? एच। तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा, और जब प्रेशर ज्यादा होगा तो पानी की स्पीड भी ज्यादा होगी, कंफर्म बात है। मैंने आपको पढ़ाया था अभी कि जो रोल
वाटर में हाइट का होता है वही रोल करंट में पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, वहां पर चार्ज में जब वांटेड जनरेटर का काम यही था कि वो एक तरह से बड़ी सी पानी की टंकी होती है ना, तो वैसे वो एक चार्ज की टंकी है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे डिब्बों से चार्ज देते जाते हैं ऊपर जाते हैं। तो उसको हमने इतना चार्ज दे दिया, आपको ये पता ही है कि एक फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी भी, Q इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब ये जो Q इज इक्वल सी भी लिखा हुआ है, तो अब चार्ज जैसे जैसे बढ़ाओगे तो सी तो कांस्टेंट है, कैपेसिटी है, तो क्या हो जाएगा Q प्रोपोर्शनल टू V। तो जैसे जैसे आप उसमें अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ाते जाते हैं पोटेंशियल बढ़ता जाता है, पोटेंशियल बढ़ेगा तो बस फिर जब उसको आप उसको पास करोगे तो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। दिस इज द रीजन। तो जो आपने कहा ना कि वो उसका काम ये होता है कि जब हमें बहुत स्पीड से, अच्छा ये बताओ मुझे कि जो टंकियां बनाई जाती हैं शहरों में पानी सप्लाई करने के लिए, वो ऊंची क्यों बनाते हो, नीचे बना दो। प्रेशर बढ़ाने की। यस, क्यों? क्योंकि वो टंकी इसलिए ऊंची बनानी पड़ती है कि अब जो पानी जाएगा तो किसी के घर नीचा है, किसी के घर ऊंचा है, किसी के घर 2 मंजिल का है, किसी के घर 1 मंजिल का है, तो वहां पर वो सब जगह वो उस प्रेशर से पानी पहुंच जाए। नहीं तो क्या हो जाएगा, कहीं पे पानी कम पहुंचेगा, किसी के यहाँ पहुंचेगा नहीं, किसी के यहाँ बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा। ठीक वही बात यहाँ होती है, जब हमें हाई इंटेंसिटी का करंट पास करना होता है तब हम हाई पोटेंशियल डेवलप करते हैं। हम इससे मतलब वांटेड आप जनरेटर से बेटा 10 लाख वोल्ट तक डेवलप कर सकते हैं, 10 लाख वोल्ट। तो इसका बेसिक यूज होता है, मैं बता दूं आपको, एटम बम जो होते हैं ना वहां पे काम आता है कि जहां पे हमको बहुत ही हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन फेंक के मारना पड़ता है, तो वहां ये काम आता है। ओके बेटा, नेक्स्ट। सर यस वायर का क्या यूज होता है? बेटा फिर से बोलना, सुन नहीं पाया। सर फ्यूज वायर का यूज क्या होता है? फ्यूज वायर का यूज सिर्फ इतना है, प्रोटेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या करते हैं इसको, मुझे भी बड़ा सिंपल सा कैसे समझोगे इसको, कि एक वायर है, घरों में वायर आया, तो कॉपर वायर होता है जनरली घरों में आता है, तो उसकी कनेक्टिविटी ज्यादा होती है, यानी इसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा फ्यूज वायर लगाते हैं। फ्यूज वायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो फ्यूज हो जाता है। तो उस फ्यूज वायर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसकी 2 क्वालिटी होती है। पहला हाई रेसिस्टेंस एंड सेकंड लो मेल्टिंग पॉइंट। आपके घर में जो वायर है, कॉपर वायर है, उस कॉपर वायर से उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी आपके कॉपर वायर से कम होना चाहिए। अब होता क्या है कि जैसे ही मान लो कि हाई करंट आया तो क्या होगा, कॉपर वायर भी गर्म होगा और वो भी गर्म होगा, लेकिन चूंकि उस फ्यूज वायर का रेसिस्टेंस कॉपर वायर से ज्यादा है, तो फार्मूला क्या है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई सेम है दोनों में, टाइम भी सेम है दोनों में, लेकिन आर किसका ज्यादा है, फ्यूज वायर का, तो हीट अधिक डेवलप होगी। यानी कि कौन ज्यादा गर्म होगा, गर्म होगा फ्यूज वायर। अच्छा, ऊपर से उसका मेल्टिंग पॉइंट किसका कम है, उसी का, तो एक तो वहां पे हीट ज्यादा पहुंच रही है, मेल्टिंग पॉइंट उससे ज्यादा, तो क्या होगा, वो मेल्ट हो जाता है। और जैसे ही मेल्ट हुआ तो सर्किट ब्रेक, सर्किट ब्रेक हुआ तो आपका पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट, आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बच गए। तो ये इसका काम होता है। मगर हम लोग क्या बेवकूफी करते हैं, मैं बता रहा हूँ, हम लोग बेवकूफी ये करते हैं बेटा, जो हो सकता है कि आप लोगों के घर में भी हो रही हो, क्योंकि हमारे भी होती है, कि हम लोग क्या लगता है कि अरे इसका फ्यूज बार बार चला जाता है, मोटा बांध दो। तो हम लोग क्या करते हैं कि वहां पर एक मोटा वायर बांध देते हैं, मोटा वायर कॉपर का। वो किसका बांधते हैं, कॉपर का।
तो मालूम पड़ा कि कॉपर कॉपर भाई भाई सेम रेजिस्टेंस हो गया, और वो वायर मोटा है तो उसका रेजिस्टेंस और कम हो गया, तो मालूम पड़ा कि पूरा घर जल गया मगर फ्यूज नहीं जला। तो रिमेंबर, कभी भी घर में जब भी आप लगाते हो फ्यूज वायर तो वो कॉपर वायर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग अक्सर देखना सब घर में वही लगे मिलेंगे आपको। मान लो भगवान ना करे आपको लगाना पड़ रहा है तो एक काम कर सकते हैं वहां पर कि वो पतले पतले तार निकालो, 2-3 बहुत पतले, उन्हें बांध दो। तो उससे क्या हो जाएगा कि बाहर मोटा वायर है, अंदर पतला वायर है, और आपको पता है कि पतले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वहां पर सेफ्टी बन जाएगी फिर भी कि कॉपर वायर जो पतला वाला वो पहले मेल्ट होगा तो आप बच सकते हैं। वैसे नियम ये कहता है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, आप कभी भी ऐसा कोई यूज ना करें कि कॉपर वायर के रूप में। इसके लिए मार्केट में भी मिलता है फ्यूज वायर जो एक्चुअली में मैग्नीन और टिन से मिलके बना होता है, जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज वायर? इट हैज हाई रेसिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ये ध्यान देना। उसका काम क्या है? ओनली यूज प्रोटेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक सर्किट एज वेल एज इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। यस सर उसकी जगह सर एमसीबी होती है यूज। नहीं, अब तो बड़ा बहुत अलग पहुंच गया क्वेश्चन है। वो एमसीबी की तो थ्योरी अलग हो गई। आजकल तो फ्यूज वायर बहुत कम जगह बचे हैं, अब वो एमसीबी हो गई, वो हम लोग उसको फिर से कभी अलग पढ़ेंगे। अभी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि फ्यूज वायर को हमने एमसीबी से रिप्लेस कर दिया है। इसमें फायदा क्या होता है कि हमको बार बार फ्यूज नहीं बांधना पड़ता। वो गिर गई, हमने जाकर उसको वापस लगा दिया, फिर गिर गई हमने फिर लगा दिया, फिर गिर गई हमने फिर लगा दिया। कभी कभी क्या होता है कि वो बार बार गिरती, तो जब तक वो उसकी कोई समस्या है घर के अंदर में वो ठीक नहीं करोगे तब तक वो काम ही नहीं करती। ये तो वो अलग चीज है, एमसीबी चीज अलग हो गई वो, और फ्यूज वायर चीज अलग है। काम दोनों को सेम है, दोनों का काम एक ही है। एमसीबी का भी फ्यूज वायर का प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एज वेल एज अप्लायंसेस, लेकिन दोनों का जो प्रिंसिपल है वो प्रोसीजर में अंतर है। नेक्स्ट, सर बेटर कौन है? एमसीबी मच बेटर, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें वो चीज बार बार खराब नहीं होती। इसमें क्या है कि आपका तार टूट गया, भाई नहीं है तो कहाँ ढूंढते फिरोगे, लेके आओगे, पतला काटो ये और फिर इसको बांधो, लगाओ। लगाने में कभी तार चिपक गया तो उसमें भी कई बार हमको दिक्कत हो जाती है। एमसीबी इज बेस्ट ऑप्शन एज कंपेयर टू फ्यूज वायर। ओके बच्चों, आज बड़ा मजा आया। पहले पीरियड में काफी मजा आया, दूसरे में भी मजा आया। पहले में इसलिए मजा आया कि बहुत दिनों के बाद मैंने आप लोगों से बात की, मेरा मन थोड़ा अच्छा लग रहा मुझे आज। अभी मैं लोगों से बीच में कह रहा था कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने बच्चों से बात की। और सेकंड पीरियड में भी हम लोगों ने काफी इंटेलेक्चुअल बातें याद होंगी। और भी जो भी आपके थ्योरेटिकल डाउट हो, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, हम नेक्स्ट पीरियड में भी कर सकते हैं। नंबर 1 न्यूमेरिकल है, वो मुझे भेज दो व्हाट्सएप पर, मैं वहाँ उसके आंसर दे दूंगा। ओके, तो टाइम भी हो रहा है। यदि कोई क्वेश्चन हो छोटा मोटा तो पूछ सकते हो, नहीं फिर हम बंद करते हैं इसको। सर हाँ सर, डाइलेक्ट्रिक टर्म क्या मतलब किस लिए यूज होता है, क्या होता है डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक मैंने बेटा आपको उसमें पढ़ाया था, तो आपको याद होगा कि ये डाइलेक्ट्रिक क्या करता है बेटा कि अपने अंदर से चार्ज को ट्रांसफर नहीं होने देता, मगर आप जो चार्ज दोगे वो उससे आगे पहुंचा देगा। जैसे मैंने इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देकर बताता हूँ कि आप अपने कमरे में बैठे हुए हो और मैं आया और मैंने कहा कि ये एक बैग है, मुझे इस बैग को आपके पीछे वाले कमरे में रख के आना है। तो आप क्या कहेंगे? यस सर, चले जाओ। इफ यू से यस चले जाओ, दैट मीन्स यू आर कंडक्टर फॉर मी। ओके, कि आप मुझे अलाउ कर दिया। दूसरा होता आपने मना कर दिया, सर आई एम सॉरी मैं आपको जानती नहीं हूँ, तो यू आर बैड कंडक्टर फॉर मी। और थर्ड उन दोनों के बीच में होता है, उसने कहा सर मैं आपको नहीं जाने दूंगी,
लेकिन आप जो कह रहे हैं जो सामान्य में आपको पहुंचा दूंगी, तो आपने वहां रख दिया, सो दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। तो ये इससे फायदा क्या हो जाता है हमारा, डाइलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है उसको हम मैनेज कर सकते हैं इससे। तो वहां पे एरिया कम हो जाता है, तो हम इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जब मैनेज करना होता है, कम प्लेस में जाना या कम करना होता है, तो वहां इसका यूज करते हैं। तो इसका मेन और सबसे बड़ा काम उसका होता है कैपेसिटी को बढ़ाने में, कैपेसिटी की। उसका मेन वर्क ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज टू एनहांस द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। तो जब भी हम किसी कैपेसिटर में कोई डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, मान लो कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया आपने और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 20, तो मतलब उस कैपेसिटर की कैपेसिटी 20 टाइम्स बढ़ जाती है। सो दिस इज द बेसिक वर्क ऑफ डाइलेक्ट्रिक। होता क्या, मैंने आपको बता दिया कि ये अपने अंदर से चार्ज को पास नहीं होने देगा, बट इट कैन ट्रांसफर द चार्ज, बट नॉट फ्रॉम इटसेल्फ। खुद में से पास नहीं होने देगा, बाहर से पास कर देगा। दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। ओके बच्चों, सो आई थिंक टाइम इज ओवर। सो हम लोग कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे सैटरडे को, और फिर आपसे बात करेंगे। ओके, साई राम।